एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 7:30 का टाइम हो रहा था और वेडनेसडे का डे है। गर्मा गर्म चाय बन के रेडी हो गई थी और साथ में एक गिलास पानी भी मैंने डाल दिया था। मनीष बिट्टू को छोड़ करके आते हैं तो पहले 2 गिलास पानी पीते हैं, उसके बाद फिर वो ये गंदी सी चाय पी लेते हैं अपने बॉडी में पॉल्यूशन करने के लिए। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे चाय बना दी थी और उसके बाद मैं अपना जो मॉर्निंग में मेरा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट होता है उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। कोकोनट वाटर मैंने मॉर्निंग में ही निकाल करके रख दिया था। ये कल वाला ही था, कल मैंने निकाल के रखा था लेट, तो ठंडा था तो फिर मैं उस टाइम पी नहीं पाई थी। फिर उसके बाद वो रह ही गया था तो मैंने दोबारा फ्रिज में डाल दिया था और आज फिर मॉर्निंग में ही मैंने निकाल के बाहर रख दिया था ताकि फिर मैं पी पाऊँ, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। और साथ ही साथ जब मैं चाय बना रही थी तो मैंने अपने लिए फ्रूट्स वगैरह भी वॉश वगैरह कर लिए थे और प्लेट में डाल लिए थे और साथ में 2 आंवला मैंने लिए थे, उनको भी मैंने ग्रेट कर लिया था। और ये मेरे फ्रूट की जो थाली है वो तैयार हो गई थी। आज यही फ्रूट्स मैंने कट करे थे। जो बनाना थे वो थोड़े से अभी और कच्चे थे, कच्चा बनाना मेरे से खाया नहीं जाता तो मैंने बनाना एक ही कट करा था। और साथ में मैंने थोड़ा सा आंवला ले लिया था क्योंकि आंवला ना अब जाने वाला है, तो अभी जितने दिन का भी बचा हुआ है मैं सोचती हूँ कि रोज़ एटलीस्ट 2 आंवला मैं इंटेक कर सकूँ। और साथ ही साथ आज मेरे को कोकोनट वाटर भी पीना था तो मैंने पहले कोकोनट वाटर अपने लिए निकाल लिया था। प्लेट अभी मैंने बना करके रख दी थी क्योंकि कट हो जाएगी ना तो फिर खाई जाएगी, अदरवाइज़ ना फिर वो रह जाती है इधर उधर हो जाओ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मतलब हैंडी होता है ना, जैसे बनाना लिया खा लिया, फिर थोड़े से ग्रेप्स पड़े थे वो खा लिए। तो ऐसे मतलब प्रॉपर थाली बनाती हूँ ना तो ज़्यादा क्वांटिटी इनटेक हो जाती है, तो इसलिए मैं प्रॉपर कट करके खाती हूँ। अदरवाइज़ बनाना बनाना तो कट करने की नीड होती नहीं है, नॉर्मली हम ले करके पील ऑफ करके खा सकते हैं। बट कटने के बाद ना वो वेस्टिंग ना हो तो इसलिए फिर थोड़ा ज़्यादा इनटेक हो जाता है, इसलिए मैं कट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आ गई थी मैं अपना कोकोनट वाटर ले करके और साथ में मैंने प्लेट भी रख ली थी कि साथ ही साथ नहीं मेरे को खानी थी। पहले मैंने कहा कोकोनट वाटर पी लेती हूँ, अभी मेरे को 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको पीते पीते, क्योंकि मॉर्निंग का जो वाटर होता है या कुछ भी हम मॉर्निंग के टाइम में एम्प्टी स्टमक खाते हैं ना, वो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा नुकसान वही चीज़ करती है। तो अभी मैं कुछ हेल्दी पी रही थी तो मेरे को था कि मतलब पानी भी अगर मैं नॉर्मली पीती हूँ एम्प्टी स्टमक तो मेरे को होता है कि जो हमारे माउथ का सलाइवा है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टमक में जाए। आप मॉर्निंग में कुछ भी हेल्दी खाते हो तो उससे भी ज़्यादा हेल्दी जो होता है वो आपके जो माउथ का सलाइवा होता है ना, एम्प्टी स्टमक वाला, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप जितनी ज़्यादा टाइम लगाओगे चीज़ों को पीने में और खाने में, चूई ज़्यादा करोगे या फिर अगर आप पानी ज़्यादा मतलब पानी पी रहे हो एम्प्टी स्टमक तो उसको ज़्यादा देर तक, कुछ सेकंड तक एटलीस्ट अपने मुंह में रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा आपके स्टमक में जाएगा, जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स देता है। आप ऑलवेज़ हेल्दी रहोगे। बस मेरा जो ये मॉर्निंग वाला रूटीन होता है ना, ये फ्रूट्स खाना या फिर कोई भी ड्रिंक वगैरह लेना, यही मेरा सबसे पूरे दिन का हेल्दी पार्ट होता है। उसके बाद मैं सब कुछ खाती हूँ, मतलब जो घर पे बनता है, चपातियाँ, बाहर की चीज़ें सब खाती हूँ। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स मुझे नहीं होती है, बट हाँ कभी भी आती है, हम कभी भी बाहर जाते हैं तो मैं ऐसा डाइट वाइट वाली नहीं हूँ कि मैं डाइट करके एकदम मुँह पे सील लगा करके बैठती हूँ। मुझे मीठा खाने का मन करता है तो मैं भर के मीठा खाती हूँ, सब चीज़ें खाती हूँ। बट मेरा रहता है कि मॉर्निंग का जो एम्प्टी स्टमक मैं जो भी खा रही हूँ ना वो हेल्दी हो और मेरे पूरे डे को वो बैलेंस करके रखे। उसके बाद फिर मनीष के लिए मैंने पराठे बनाए थे मॉर्निंग में। बेटू आज प्याज के पराठे होते हैं ना, वो लेकर के गई थी तो उसी का ही आटा मैंने लगाया हुआ था, तो मनीष के लिए भी फिर मैंने वही बना दी थी। वो निकल गए थे ऑफिस के लिए, फिर मैंने अपना वही जो डेली रूटीन वाली क्लीनिंग होती है वो अपनी निपटाई। आजकल मनीष भी जल्दी निकल जाते हैं तो मॉर्निंग में मेरा क्लीनिंग का जो काम है वो जल्दी से निपट जाता है। जो डेली क्लीनिंग वाला होता है, जो मैं एक्स्ट्रा ले करके करती हूँ वो नहीं, जो रूटीन क्लीनिंग होती है, मतलब डस्टिंग, झाड़ू पोछा, ये सब मेरा टाइम से आजकल निपट जाता है क्योंकि जल्दी चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं जो एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास होता है ना उसमें मैं एक्स्ट्रा जो मेरे को चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं या एक एक पार्ट जैसे मैं लेकर के क्लीन रखती हूँ ताकि पूरा घर जो है वो क्लीन रहे।
तो उसमें फिर मैं लग जाती हूँ, क्योंकि अब बेटू के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन में। तो इवनिंग का टाइम जो होता है ना वो फुल होता है, उसमें ना आजकल मेरे को टाइम मिलता है वीडियो एडिट करने का, और ना ही व्लॉग को पूरा इवनिंग तक मैं मतलब सोचती हूँ कि ना लेकर के जाऊँ। जो इवनिंग का टाइम होता है वो वैसे भी कुकिंग वगैरह होती है, किचन वगैरह मुझे समेटनी होती है, और बेटू को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टाइम देना मुझे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर इस टाइम तक ना मैं अपने सारे काम आजकल ट्राई करती हूँ कि निपट जाएँ। वीडियो भी मेरी एडिट हो जाए, और मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है, और आजकल जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा सामान वगैरह फैला हुआ है, वो भी मैं इसी टाइम में निपटा दूँ। अभी जो है समर स्टार्ट हो गई हैं हल्की-हल्की, अभी बहुत ज़्यादा स्वेटर और ये सब चीज़ें नहीं पहनी जाती है, बस फुल स्लीव्स के कपड़े हों, चाहे वो कॉटन के ही हों, तो उससे काम चल रहा है। हो सकता है बीच में थोड़ी बारिश वगैरह होए तो फिर 1-2 दिन की ठंड पड़ जाए। बट हाँ, अब जो विंटर है वो जा चुकी है, तो फिर मैंने कहा चलो स्टफ़ चेंज करती हूँ। अलमीरा का बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ था पीछे से। मनीष ने जैसे कुछ भी नीचे गिरा होगा तो वो दोबारा से ऐसे ठूस देते हैं ना, वैसा-सा कुछ कर रखा था, और स्वेटर्स भी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। तो फिर अभी मेरे को फुल स्लीव्स के लिए या फिर जो भी इस वेदर में पहनने का है ना वो मिलता ही नहीं था, क्योंकि सब नीचे इधर-उधर दब गया था। तो अभी मेरे को फ़िलहाल अलमीरा को सेट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कपड़े नहीं मिल रहे थे पहनने के लिए। तो फिर सारे ऑर्गेनाइज़र्स जो थे वो मैंने निकाल लिए थे समर्स वाले, और अब मेरे को विंटर वाला जो स्टफ़ था वो रखना था। और अलमीराज़ में ना मेरे मतलब बहुत ही कम स्पेस है। मैंने काफ़ी सर्च भी करा कि मैं कुछ इसमें जो फ़िट हो जाए वो ऑर्गेनाइज़र्स वग़ैरह मँगवाऊँ, बट अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जो मेरी अलमीरा में सेट हो सके और उसमें मैं कुछ स्पेस वग़ैरह निकाल सकूँ। जैसे ऑनलाइन ना मैंने कुछ वो हैंगिंग वाले देखे हैं, जैसे मेरी अलमीरा की शेप है ना इसी टाइप के वो हैंगिंग वाले ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं। बट मुझे लगता है कि वो जो थोड़ी ब्रॉड साइज़ की अलमीरा होती है ना, उसमें वो प्रॉपर काम कर पाएगा। मेरी वाली बहुत ही थिन सी है, वो डब्बा सा है छोटा-सा, तो उसमें वो नहीं सेट हो पाएगा। तो फ़िलहाल जिस तरह से मैं इतने टाइम से रखती आई हूँ, उसी टाइप से ही मैं रख देती हूँ। क्योंकि जो टी-शर्ट्स वग़ैरह होती हैं ना, वो बहुत पतली-पतली सी हो जाती हैं, और उन थोड़ा-सा उनको और भी पतला करके मैं फ़ोल्ड करती हूँ, ताकि मेरे इस डब्बे में मेरे सारे कपड़े जो हैं, वो रेगुलर वियर वाले, वो सेट हो जाएँ। अलमीरा तो मैंने ऑलमोस्ट सेट कर दी थी। अभी ऊपर वाली जो शेल्फ़ थी उसमें थोड़े एक्स्ट्रा सामान वग़ैरह पड़ा था, अभी वो मैंने नहीं करा था। बट जो 2 नीचे वाली शेल्फ़्स हैं उनको मैंने सेट कर दिया था। एक साइड सारे टी-शर्ट्स लगा दी थी, एक साइड सारे टॉप लगा दिए थे, और ऊपर वाली शेल्फ़ में जो प्रॉपर सेट होते हैं ना, जो जैसे कॉर्ड सेट वग़ैरह, मतलब अपर और बॉटम दोनों साथ में होते हैं, वो वाले सेट्स मैंने ऊपर लगा दिए थे। फ़िलहाल अभी 2 या 3 ऑर्गनाइज़र्स ही मैंने खाली करे थे, अभी और भी काफ़ी सारे हैं, जैसे जीन्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, लोवर्स घर पहनने वाले, और शॉर्ट्स वग़ैरह जैसे आगे अभी और वेदर रहेगा। बट हाँ, 50% मैंने स्टफ़ इसमें लगा दिया था, जो इस वेदर में मुझे चाहिए था। और फिर साथ ही साथ ये जो थोड़ी हेवी-हेवी सी स्वेटर्स थी ना, उनको भी मैंने साथ के साथ फ़ोल्ड कर दिया था। जो ऑर्गनाइज़र से निकले थे ना क्लॉथ्स, वो तो जल्दी से लग गए थे, बट ये जो फैले हुए थे ना, इनको थोड़ा-सा फ़ोल्ड-वोल्ड करने में टाइम लगा था। जब हम उठते ही मॉर्निंग में अपने कामों में लग जाते हैं ना, तो हमारा डे जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है अपने पेंडिंग काम निपटाने के लिए। बट अगर आप अपने काम घर के लेट स्टार्ट करते हो तो दिन फिर बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि फिर हमको बिल्कुल भी ना बीच में टाइम नहीं मिलता अपने लिए। बैक टू बैक एक के बाद एक सारे काम जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं, और हम थोड़ा सा कभी कभार ना फ्रस्ट्रेट से हो जाते हैं कि मतलब बहुत ही ओवर हो गया है। तो मॉर्निंग में ही साथ के साथ अपने कामों पे लग जाओ तो सारे काम जल्दी-जल्दी निपट जाते हैं। और उसके बाद मुझे याद नहीं है कि मैंने ये वाला तवा मैं लेकर के आई थी न्यू, वो मैंने ब्लॉग में शेयर करा था या नहीं, क्योंकि जस्ट मैं लेकर के आई थी और फिर उसके बाद मेरे को जाना पड़ गया था, तो मुझे ध्यान नहीं है। तो ये जाने से मैं 1-2 दिन पहले ही शायद लेकर के आई थी, और फिर एज़ इट इज़ ये रखा रह गया था। वैसे मैंने सोचा था कुछ अच्छा-सा एक तवा लेकर के आती हूँ, क्योंकि इस बार मेरे को नॉन स्टिक भी नहीं चाहिए था, और मतलब कुछ ऐसा चाहिए था जो सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ और हेल्दी भी हो साथ में। तो फ़िलहाल उस दिन हम ना नीचे गए थे मैं और मनीष, तो ये आयरन वाला, जैसे आयरन के सामान वग़ैरह नहीं, एक आंटी सेल कर रही थी। उनके पास कढ़ाई वग़ैरह थी, कुटने वग़ैरह थे, और ये तवे वग़ैरह थे।
मतलब ये आयरन वाले जो पॉट्स होते हैं, आयरन के बर्तन जो थे वो सेल कर रही थी। तो मनीष ने बोला ये ले लो, ये हेल्दी भी है। बट फिर मैंने ले तो लिया था, बट मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब हैप्पी सा नहीं फ़ील कर रही थी कि लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं इसको लेकर के आ गई थी और अभी मैं इसको यूज़ के लिए रेडी कर रही थी। वॉश मैंने इसको कर लिया था, उसके बाद अब थोड़ा-सा इसको हीट करके अच्छे से मैंने वाइप कर लिया था और इसके बाद इसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल की 2-4 ड्रॉप्स मैंने लगा दी थी, ताकि इसके ऊपर फिर वो आयरन के वो जंग जैसे निशान से नहीं हो जाते हैं, थोड़े वैसे से ना हो जाएँ। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी ऑयल लगा कर के अच्छे से इसको सेट कर दिया था। और वैसे ये वाला तवा ना मतलब लॉन्ग टाइम तक बहुत चलता है, सालों साल ही चलता है बोल सकते हो। क्योंकि इसमें पराठे वगैरह भी सेकते हैं, तो इसको हर बार ना ऐसे ऑयल वॉयल लगा कर के रखने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। क्योंकि बहुत पहले मैंने यूज़ करा है, मेरी इनफैक्ट मदर के घर पे भी ये वाला तवा है, जो कि शायद हम बहुत छोटे होंगे तब से ही चल रहा है, वही देख रही हूँ मैं। तो ये बहुत सालों तक चलती हैं चीज़ें, ये वाली जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल अभी मैंने इसको रेडी कर लिया था यूज़ के लिए, और अभी तो ठीक लग रहा था। इसका जो कलर था ना, चांदी जैसा एकदम लाइट में चमक रहा था। बट जब धीरे धीरे ब्लैक होने लगेगा ना, तो तब थोड़ा सा इतना अच्छा शायद नहीं लगेगा। तो चलो देखते हैं कब तक इसको यूज़ करती हूँ। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो ना, कोई अच्छा सा तवा, तो मेरे को ज़रूर बताना, जो कि नॉन स्टिक ना हो। इस बार मैं नॉन स्टिक तवा नहीं लेना चाहती हूँ, वो हेल्थ पर्पज़ से अच्छा हो। तो आप मेरे को सजेस्ट ज़रूर करना। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में मैंने वो अनियन वाले पराठे बनाए थे, अनियन डाल के, मेथी कह रही हूँ, धनिया डाल करके बनते हैं ना, वो वाले आटे में ही मैंने अनियन डाल दिए थे, ऐसे स्टफ़ करके नहीं बनाए थे। तो वो बने थे। तो अभी मुझे आफ्टरनून की भी प्रिपरेशन करनी थी। समटाइम्स पेटू खा लेती है स्कूल से आकर के, कभी कभार उसको फिर दूसरे ऑप्शंस जैसे फ्रूट्स पे, या फिर जैसे ये घर पे मखाना वगैरह रोस्ट करके रखा होता है, या उसी टाइम में करती हूँ, तो इन ऑप्शंस पे वो ज़्यादा जाती है। और कभी कभार उसका मन हो तो वो खाना भी बोल देती है। तो फिर आज मैंने कहा गोभी वगैरह मैं ना ऐसे वॉश करके कट वट करके रख लेती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं फ्रिज में सारी चीज़ें वॉश करके रखती थी, बट अभी फ्रिज थोड़ा सा गंदा हो रहा था। तो अभी मैंने जैसे बाहर से आई थी ना, सारी सब्जियाँ ऐसे स्टोर करी हुई थी, क्योंकि अभी मेरे को फ्रिज क्लीन करना है। और यहाँ पे अभी गोभी की चल रही थी कटिंग वटिंग की प्रिपरेशन, और यहाँ पे लाइट चली गई थी। तो मुझे ध्यान ही नहीं दिया था कि एक और लाइट भी है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो बाद में आई, ध्यान आया, तो फिर मैंने बाद में दूसरी लाइट ऑन करी। और गोभी को यहाँ पे मैंने कट कर लिया था, इसको वॉश करके मैं रख दूँगी फिर। क्योंकि बनानी होगी तो फिर ये जल्दी से बन जाएगी। जो गोभी बनाती हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा ऐसे वो करके, मतलब अनियन और टमाटो डाल करके नहीं बनाती। मनीष को प्लेन गोभी बनती है ना, सिर्फ ऑयल और जीरा हींग वगैरह डाल करके, वही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आटा लगा हुआ होगा, दोपहर को वैसे भी अभी कोई होगा भी नहीं खाने के लिए, बेटू एक आधी चपाती के साथ खा ले तो खा ले, फिर वो शाम के भी काम आ जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने इसको कट वट करके रख लिया था। थोड़ा फिर मेरे को भी किचन के कामों से मेरा टाइम बचेगा, तो फिर वो मैं बेटू की स्टडीज़ वगैरह पे दे पाऊँगी, क्योंकि छुट्टियाँ बीच में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी स्कूल की भी। तो अभी थोड़ा सा उसको ज़्यादा मेरे को टाइम देने की ज़रूरत है। तो अगर ये कुकिंग वुकिंग का काम मेरा एडवांस में निपटा हुआ होगा, तो शाम को मेरे को काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।